केसरिया बालम आओ हमारे देश। अब तो कोई आपत्ति नहीं है ना? अब तो कोई भी गांव वाला आपसे रुक्मी को लेकर कोई सवाल नहीं करेगा ना? ये ना हो सके, क्यों असंभव है? ना ना। क्यों असंभव है? हाँ, क्यों असंभव है? मैं रुक्मी से प्यार करता हूं और रुक्मी ने मुझसे वादा किया है कि मेरी खुशी में उसकी खुशी है। तो फिर असंभव क्यों है? हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूं। बापू, मैंने तो वहां आपसे साफ साफ कहा था ना कि मैं आपकी बेटी रुक्मी को जिंदगी भर बहुत सुखी रखूंगा। तब तो आपने कोई आपत्ति नहीं दिखाई थी। तो फिर अब ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है? ठाकुर साहब, मैं वठे ना थी। जे मैं वठे होती तो वठे से ही मना कर देती। वजह बताइए, वजह क्यों मना कर देती हैं आप? बोलिए, क्यों मना कर देती हैं आप रुक्मी और मेरी शादी के लिए? जवाब दीजिए। इसलिए कि आप रुक्मी की सौतेली मां हैं। हमेशा आपने उसके साथ गैरों जैसा व्यवहार किया है। आप ही की वजह से घर संसार छोड़कर एक साध्वी बनने जा रही थी वो, और आज उसकी जिंदगी में चंद खुशियां क्या आई, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। और आप सब, मेरे घर वाले, आप लोग क्यों चुप हैं? क्या आप लोगों को मेरी खुशियों की कोई परवाह नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर क्यों लेके आए मुझे यहां पर? बहुत खुश था मैं वहां मठ में रुक्मी के साथ। हम दोनों ने अपना एक खुशियों का संसार बना लिया था, लेकिन आप लोग मुझे यहां लेकर आ गए। अब ले आए तो ले आए, भूल जाते हैं उस बात को। वैसे भी अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में मुझे कुछ याद नहीं है। मैं और रुक्मी यहां से चले जाएंगे, अपनी अलग एक दुनिया बसाएंगे। और मेरा विश्वास कीजिए, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। और आप लोग भी अपनी दुनिया में खुश रहिए। चलो रुक्मी, चलते हैं यहां से। रुक जा रणवीर। तू अपनी खुशी वास्ते अपनी मासा को छोड़ के चला जावेगा? अपनी बहन मूमल को छोड़ के चला जावेगा? सारे खानदान से रिश्ता नाता तोड़ के चला जावेगा तू? और वो भी इस रुक्मणी के वास्ते? आपके बारे में मैंने सुना था कि आप बहुत आदर्शवादी हैं, बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं करते। तो अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, कब से जानते हैं आप रुक्मी को? मैं रणवीर के मन की हालत अभी भी नाजुक है। दिमाग पर ज्यादा जोर डालने से हालत और भी बिगड़ सकती है। बोलिए, क्योंकि मैं तो रुक्मी को मठ में मिला था, और जहां तक मुझे याद है, अगर आज रुक्मी नहीं होती तो मैं इस वक्त आप लोगों के सामने नहीं खड़ा होता। गुरुजी ने मुझे बताया किस तरह मेरी बेहोशी में रुक्मी ने मेरी देखभाल की है, और मैंने खुद होश में आने के बाद ये महसूस किया है किस तरह रुक्मी ने मेरा ध्यान रखा है। रुक्मी तो अपने घर वालों की परेशानी की वजह से सब कुछ छोड़ छाड़ के एक साध्वी बनने जा रही थी। मैं उसे अपने साथ अपने जीवन की डोर में बांध कर यहां ले आया। तो अब क्या चाहते हैं आप? तोड़ दूं उस डोर को, यह सोचकर कि चंद गांव वाले क्या कहेंगे? नहीं था ऐसा। नहीं, मैं इस हवेली के ऐशो आराम छोड़ सकता हूं, लेकिन रुक्मी को किया हुआ अपना वादा कभी नहीं तोड़ सकता, कभी नहीं। ठाकुर साहब, जब मैंने आपको आशीर्वाद दियो तो कि आप हमारी रुक्मी रे साथ सदा खुश रहो, तब मारे को मालूम न था कि आप इतने बड़े खानदान के कुलदीपक हो। और फिर आपकी मानसिक हालत को देखते हुए कोई कैसो इतना बड़ा फैसला ले सके?
ये हमारी छोरी की जिंदगी का सवाल है। आप लोग समझाओ ना ठाकुर साहब को। हाँ छोरो, पहले अपनो इलाज करा ले, ठीक हो जा, फिर कर लेना ब्याह। हाँ रणवीर, जिंदगी को इतना बड़ो फैसलो करने से पहले थारे को अपने होश में आना जरूरी है। हाँ रणवीर, यही ठीक रहेगा। जब आप लोग मुझे उस मठ में लेने आए थे, तब तो आप में से किसी ने ये बात नहीं कही कि मैं आपके साथ हवेली तब चलूं जब मेरी याददाश्त वापस आ जाए। तो फिर ये सवाल क्यों उठा रहे हैं आप लोग? तब तो आप लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं आपका बेटा हूं, आप मेरी खुशी के लिए कुछ भी करेंगे। तो फिर अब आप लोग पीछे क्यों हट रहे हैं? इस तरह का सवाल क्यों कर रहे हैं मुझसे कि मैं तब रुक्मी से शादी करूं जब मेरी याददाश्त वापस आ जाए? मैं रुक्मी से शादी जरूर करूंगा, और वो भी जल्द से जल्द। और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। जाओ रुक्मी, अपने कमरे में जाओ। मासा, अब तो ठाकुर साहब सबके सामने बोलकर गए हैं। आप कैसे हमारी रसाल को इंसाफ दिलाएंगे? आप कैसे देख सकते हो ये नाइंसाफी? क्या करोगे आप लोग? समधन साहब, आप शांत हो जाइए, कहीं रणवीर सुन ना ले। आप भारत को शांत होने के लिए कह रहे हैं, कहीं आपका छोरो ना सुन ले। और हमारी रसाल, उसकी कौन सुनेगा? क्या होगा उसका? चुप हो जा। ये सारी गड़बड़ आपकी वजह से हुई है समदर साहब। हमारी वजह से? और नहीं तो क्या जरूरत थी वटे ये कहने की कि रुक्मी अगर रणबीर वास्ते कपड़े खरीदने चली जाएगी तो बदनाम हो जाएगी। मिल गया मौका उस रणबीर को, रुक्मी को बदनामी से बचाने को। ना, ये ना हो सके समधन साहब। इस ब्याह को रोकने वास्ते आपको हमारी मदद करनी होगी। अरे समधन सा, हम तो मदद करने को तैयार बैठे हैं, पर कोई रास्ता तो सूझे। कोई रास्ता ही नहीं मिलता है। अरे अगर रणबीर रुक्मी से ब्याह कर लेवेगा तो आप इतना परेशान काहे हो रही हैं? एक बार पहले भी तो रणबीर रुक्मी से ब्याह कर चुका है, दूसरी बार कर लेवेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं तो कहूँ कोई फर्क ना पड़ने वाला है। पर मासा रसाल, उसका क्या होगा? कब तक हम उसे यूं तड़पता हुआ देखते रहेंगे? जाणू हूं बाबा, रसाल को घणो दुख होवेगो, उसके वास्ते घनी मुश्किल हो जावेगो, पर रणवीर के वास्ते हमें यो बात माननी पड़ेगी। देखा ना तुम दोनों ने, रणवीर रुक्मी के साथ घर छोड़कर जाने को भी तैयार हो गया तो। मासा, मेरी तो समझ में ना आवे कि क्या करें। ना भाई साहब, यो ब्याह करवाणो हम सबकी घनी भूल होवेगी। कल जब रणबीर की यादें वापस आ जाएंगी तब तो वो यही कहेगा ना कि हमारी याददाश्त चली गई थी। पर आप सब तो जानते थे कि कितनी नफरत करूं हूं मैं रुक्मी से, तब काहे हमारा ब्याह उससे करवा दियो? तब ये जवाब देंगे हम? तब ना चाहते हुए भी हम अपनी भूल को ना सुधार सकेंगे। भाई साहब, मने माफ करिए, मैं इस ब्याह की मंजूरी ना दे सकूं। मान जाओ बाबू, रुकवा दो इस ब्याह ने। मैं ठाकुर साहब की सुरक्षा के वास्ते अपनी बहन की नफरत सह रही हूं, पर यो ब्याह करके मैं उसका श्राप अपने सर ना ले सकूं। मैं इस ख्याल से ना जी सकूं कि मैंने अपनी बहन का संसार बिखेर दिया। अरे पण इस समय तो रसाल खुद अपना संसार बिखेरने पर तुली है। यीशु की मां के चलते गलतफहमी का शिकार हो गई है। हमें तो अपनी सफाई देने का मौका ही ना दे रही है कि हम जो भी कर रहे हैं उसकी भलाई के वास्ते कर रहे हैं। पहले तुम्हारे को लगा कि 1-2 दिन में उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, तुम्हारी बात सुनेगी, पर वो तो हमें दुश्मन समझ बैठी है। अरे सुनना तो दूर, बात भी ना करना चाहे वो। बाबू, रसाल के गुस्से के शांत होने का इंतजार करते करते उसके जीवन में और अशांति फैल जाएगी। चलिए बाबू,
आज हमें उस पर जोर डालकर उसके सामने अपनी बात रखनी ही होगी। समधन साहब, हमारे को तो अब एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है। अरे आप अपने बहन पर जोर डालकर ये क्यों ना कहो कि वो रणबीर को रुक्मी से ब्याह करने के लिए साफ मना कर देवी। आखिर रसाड़ भी तो उनकी छोरी है और वो अपनी छोरी का दुख कैसे देख सके। रही बात आपकी, तो रणबीर आपके बारे में ये समझे है कि आप रुक्मी की सौतेली माँ हो, इसीलिए इस ब्याह के खिलाफ। पर वो मदन सिंह की बात कभी ना टाल सकेगा। के जीजी, आप भी के शांति दूत बन के सुझाव देने लगती हो। अरे रसाल बर्बाद हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। हम भी तो यही चाहते हैं जीजी। रुक्मी और रणवीर के ब्याह का मतलब जीजी हमें तो कुछ नहीं करना पड़ेगा और रुक्मी और रसाल की नफरत की हवा हमारी परेशानी उड़ा के ले जाएगी। सुमेर, इस हवा को तूफान बनते देर ना लगेगी। जरा सोच, जे रुक्मी का ब्याह रणवीर से हो गया तो उसकी गृहस्थी शुरू हो जाएगी और फिर कहीं वो मां बढ़ गई तो अभी तो हम उस रसाल के होने वाले बच्चे को ठिकाने ना लगा पाए। फिर रणबीर की दो औलादों को कैसे ठिकाने लगा पाएंगे। अरे जीजी, आप तो बड़े डिफरेंट एंगल से सोचो, ये तो मुझे आज पता चला। पर जीजी, मदन सिंह वाकई इस ब्याह को रुकवा पाएगा? आप दोनों के मारे कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई? साड़, अरे बात तो सुन मारी। ना सुनिए मारी को आप दोनों की बात। चले जाओ अड्डे से। साल मारी बहन, तुम्हारी बात मत कहो मारे को अपनी बहन। मर गई है वो, मार दी हुए आपने उसे। साड़, थारे भले की बात करने आए हैं। अरे पहले जान तो ले कि सच्चाई क्या है। सच्चाई मारे को मालूम है। ना सुनिए मारे को आप लोगों की बात। जाओ अड्डे से। साड़, अरे अपनी माँ की तरह से जिद ना कर। मानी बात ध्यान से सुन बेटा, थारे हित वास्ते। मारे हित वास्ते आप दोनों जो कर रहे हो तो मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। एकली छोड़ दो मारे को। जाओ अड्डे से, निकलो बाहर। अरे अड्डे क्यों खड़े हो? निकलो बाहर, जाओ। इसकी आवाज सुन के बाकी के सब लोग आ जाएंगे और उनके सामने हम कुछ ना कह पाएंगे। अब चलो अड्डे से। तुम्हारा आप दोनों हमारे कमरे में आना तो दूर, अड्डे से गुजरना भी मत। सुना आप लोगों ने? नफरत है हमारे को आप दोनों से। शक्ल भी ना देख रही है हमारे को आप दोनों की। जाओ। परेशानी क्या है आपकी? हाँ, इतना जोर जोर से चिल्लाकर क्या साबित करना चाहती हैं आप? आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो मेरी होने वाली पत्नी है और उसके बापू मेरे होने वाले ससुर साहब। आपकी हिम्मत कैसी हुई उनसे इस तरह बदतमीजी से बात करने की? घर वालों ने आश्चर्य क्या दे दिया, खुद को मालकिन समझ लेने की। आइंदा ऐसे बदतमीजी से बात की तो वो दिन तुम्हारा इस हवेली में आखिरी दिन होगा, याद रखना ये बात। जिंदगी बर्बाद करने में तुले हो आप हमारी छोरी की। अरे सच्चाई तो यह है कि तू खुद जिम्मेदार है। साल के दिमाग में दोनों जहर घोल दियो जो कुछ भी ना सोच सके। मैं और रुक्मी गए थे उसे प्यार से समझाने के वास्ते, उसकी गलतफहमी दूर करने के वास्ते। गलतफहमी? अरे कठी है गलतफहमी। जो कुछ भी हो रहे हो सबके सामने हो रहे हो और आपने तो रणबीर को रुक्मी के साथ खुश रहने का आशीर्वाद भी दे दिया। इसमें कठी है गलतफहमी। इसमें तो आपकी राय भी शामिल है, आपकी सहमति भी शामिल है। अरे जिस मजबूरी के तहत ठाकुर रणवीर की बात सुननी पड़ रही है, तब भी हमारे सामने ऐसी मजबूरी थी, बोलना पड़ियो मारे को।
इससे पहले कि हालात हमारे काबू में होते, तूने रसाल की मति भ्रष्ट करने में कोई कमी ना रखी। मैंने जो कुछ भी किया अपनी छोरी के लिए ठीक किया है। अपनी छोरी वास्ते ठीक क्यों है? अरे थारी तो एक ही छोरी है, पर हमारी तो दो दो छोरियां हैं। मैं अपनी छोरियों को दुखी होते नहीं देख सकूं। काश ये बात रसाल समझ पाती तो शायद, पर वो तुम्हारी शकल भी ना देखना चाहे। बोलो मारे को, क्या बोलना चाहते हो रसाल को? अगर आपकी बात में वाकई कोई सच्चाई है तो मैं बताऊंगी रसाल को। क्या बात है, बोलो ना। वो बात यह है कि अरे तूने तो पहले ही घर वालों को रणवीर के बारे में बताकर हालात बिगाड़ दिया है। थारे से बोलने को मतलब एक और तूफान खड़ो करना होगा। क्या हो गया? काहे नहीं बता रहे? बोलो, क्या बोलना चाहते हो आप रसाल से? ना, कुछ ना। हमारी एक बात सुन लो जी, आप जी आपने रुक्मी और रणवीर का ब्याह ना रुकवाया ना, मैं भूल जाऊंगी कि क्या असर पड़ेगा रणवीर के दिमाग पर। मैं उसको सारी सच्चाई बता दूंगी कि रसाल उसकी बींदड़ी है, फिर चाहे जो कुछ हो जाए, मारी बला से। सोच के रहे हो, करो बात। बेटा रणवीर, आपसे हमारी एक अर्ज है। अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप रुक्मी के बापू हैं, आप तो बस हुक्म कीजिए। बेटा, जो आप हमारे को इतनी इज्जत बख्शो, तुम्हारी एक विनती स्वीकार करो। रुक्मी से तत्काल ब्याह करने को अपना फैसलो छोड़ दो। क्या मैं वजह पूछ सकता हूँ? बेटा, शादी ब्याह के मामले में इतना जल्दी करना ठीक ना होएगा। और फिर आप तो इतने बड़े घर के और मैं तो रुक्मी को गरीब पिता हूं। मैं भी चाहूं कि यो ब्याह आपकी हैसियत के मुताबिक होए, पर उसकी तैयारी के वास्ते थोड़ा वक्त चाहे मने। मैं समझ सकता हूँ, कोई भी पिता ऐसे ही चाहेगा। रुक्मी की शादी तो धूमधाम से ही होगी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपकी तरफ से भी सारा खर्चा हम लोग करेंगे। क्यों था ऐसा? इतना तो कर ही सकते हैं ना? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, क्या कमी है हमारे पास? बस मदन सिंह जी बता दे कि वो कब तैयार है, हम अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। अरे नहीं था ऐसा, जब बापू चाहे तब नहीं, ये शादी तो जल्द से जल्द होनी चाहिए, क्योंकि मैं अब रुक्मी को और इंतजार नहीं करवा सकता। रसाल, हमारी बात सुन ले रसाल, फिर भले ही तुम्हारे को वाटी से निकाल देना, मैं चली जाऊंगी। बस एक बार हमारी बात सुन ले। आप जानबूझकर हमारे पास आई हैं ताकि मैं आप पर चीखूं और ठाकुर साढ़े मौको मिल जावे हमारे को बात सुनाने को। क्यों करो आप हमारे साथ ऐसा? किस बात को बदला ले रही हो आप? ना हमारी बहन, मैं थारे से बदला क्यों लूंगी? मैं थारे वास्ते बुरा सोच भी ना सकूं रसाल, और थारे ठाकुर साहब को थारे से छीनने की बात तो मैं सपने में भी ना सोच सकूं। तो बस ठंडे दिमाग से एक बार हमारी बात सुन ले, हमारी थारे से विनती है। ठीक है, जे आप चाहो कि मैं आपकी बात सुनूं तो मैं आपको अपनी बात बोलने को मौका जरूर दूंगी, पर उसके वास्ते आपको हमारी बात माननी होगी।
आप इसी समय चलकर ठाकुर सा से कहो कि आप उनसे ब्याह ना करोगी।